दोस्तों स्वागत है नए वीडियो में फिर से आप सभी का। चलिए आज हम लोग सीखते हैं बहुपद का भाग, डिवीज़न ऑफ पॉलिनोमियल। तो बहुपद का भाग कैसे देते हैं आज अच्छे से आप लोग सीख जाएंगे। साथियों एक सवाल यहाँ पर लिखा हुआ है आपके सामने, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 21 को हमें भाग देना है x प्लस 3 से। तो हमारे पास भाज्य के रूप में है एक्स स्क्वायर माइनस का 7x प्लस का 21 और भाजक के रूप में हमारे पास है x प्लस 3 यानी x प्लस 3 से हमें भाग देना है एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 21 को। तो साथियों यहाँ पर हम आपको सबसे आसान तरीका बताएंगे। अगर आपने इस तरीके से भाग देना अच्छे से समझ लिया तो आप किसी भी बहुपद के भाग को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर लिख देते हैं आखिर वो तरीका कौन सा है। तो यहाँ पर दोस्तों हमें क्या करना है, हमें ऊपर लिखना है भाज्य का पहला पद और फिर बटे में लिखना है भाजक का पहला पद। बस ये आपको करना है और यही वो तरीका है जिसके माध्यम से आप किसी भी बहुपद का भाग आसानी से दे सकते हैं। अब यहाँ पर समझते हैं भाज्य का पहला पद और भाजक का पहला पद। तो यहाँ पर ये जो पूरा पार्ट है इसे हम कहते हैं भाजक और ये पूरा पार्ट अंदर वाला इसे हम कहते हैं भाज्य। तो यहाँ पर मान लेते हैं ये पहला पद है और ये दूसरा, लेकिन हमें सिर्फ पहले पद से ही मतलब है। यहाँ पर उसी प्रकार ये पहला पद है, ये भाज्य का पहला पद है और ये भाजक का पहला पद, ये दूसरा, ये भाज्य का पहला पद और ये माइनस का 7x जो है ये दूसरा और ये वाला जो पद है ये तीसरा। लेकिन हमें सिर्फ भाज्य के पहले पद से मतलब है और भाजक के पहले पद से मतलब है, क्योंकि तरीका आपके सामने लिखा है भाज्य का पहला पद बटे भाजक का पहला पद। चलिए अब इसे हटा देते हैं। तो हमारे पास है भाज्य का पहला पद है एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर लिख देते हैं ऊपर, फिर बटे का साइन, नीचे है भाजक का पहला पद है x। अब इसे हमें सॉल्व करना होगा। तो यहाँ पर x नीचे है, ऊपर x स्क्वायर है, तो एक x ऊपर से कट जाएगा, कितना बचेगा, एक x बचेगा, माने सिर्फ x बचेगा। तो हमें भागफल में लिख देना है, यहाँ पर लिख सकते हैं या फिर यहाँ पर, चलिए यहाँ लिख देते हैं। तो भागफल में हमें लिखना है x, यहाँ पर कितना बचा x। अब दोस्तों यहाँ पर ये जो x है इसका हमें गुणा इस वाले पद के साथ और इस वाले पद के साथ करना होता है। तो x का गुणा x से होगा तो x स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद इसके आगे है प्लस, माइनस नहीं है, इसका मतलब प्लस का साइन है। तो प्लस और प्लस चिन्हों का भी गुणा होता है, तो प्लस और प्लस प्लस ही होता है, तो यहाँ लगा देते हैं प्लस। अब x का गुणा 3 के साथ होगा तो गिनती वाली संख्या को आगे लिखते हैं और अल्फ़ाबेट वाली संख्या को पीछे, यानी x y z इसको हम पीछे रखते हैं और 1 2 3 यानी गिनती वाली संख्याओं को हम आगे रखते हैं। तो x का गुणा 3 से होगा 3x हो जाएगा। अब घटा देते हैं, क्योंकि भाग में आप क्या करते हैं, घटाते ही हैं। तो घटाने पर चिन्ह बदल जाते हैं। 3x के आगे है प्लस तो माइनस हो जाएगा, x स्क्वायर के आगे है प्लस तो माइनस हो जाएगा। जब भी आप घटाते हैं तो घटाने पर चिन्ह बदल जाते हैं। तो 3x के आगे प्लस तो माइनस हो जाएगा, x स्क्वायर के आगे प्लस है तो माइनस हो जाएगा। अब दोस्तों x स्क्वायर माइनस का हो गया, यानी ये जो नीचे वाली संख्याएं हैं इनके सामने जो साइन है वो बदल गया। x स्क्वायर अब माइनस का हो गया, 3x माइनस का हो गया। तो x स्क्वायर ऊपर प्लस का है, नीचे है x स्क्वायर माइनस का, तो प्लस का और माइनस का एक जैसा कट जाता है। अब दोस्तों माइनस का 7x माइनस का 3x एक समान चिन्ह है तो संख्याएं जुड़ जाएंगी।
आप सभी लोग जानते हैं एक समान चिन्हों वाली संख्याएं जुड़ जाती हैं और चिन्ह वही रहता है। तो माइनस आगे रहेगा, 7x में 3x जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 10x। उसके बाद प्लस का 21, एक पद और लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर 2 पद हैं। प्लस का 21, पहले यहाँ पर 10 के आगे साइन है माइनस का, तो यहाँ पर हमें साइन लगा देना है। ये माइनस जो पहले लगा है यहाँ पर हमें लगा देना है। यदि माइनस नहीं होता, यहाँ पर प्लस होता, तो यहाँ प्लस लगा देते हैं। उसके बाद यहाँ पर आ जाते हैं भाज्य का पहला पद। तो अब भाज्य का पहला पद हमारे पास है 10x। साइन को हमें गिनती में नहीं लेना है, साइन से कोई मतलब नहीं। तो यहाँ पर है 10x, ये भाज्य का पहला पद है 10x। फिर बटे में भाजक का पहला पद, भाजक का पहला पद है x। तो x से x कट जाएगा, कितना बचेगा 10 बचेगा। हमें यहाँ पर लिख देना है 10, हमने लिख दिया यहाँ पर 10। अब दोस्तों क्या करना है, अब ये जो माइनस का 10 है इसका हमें गुणा x के साथ और 3 के साथ कर देना है। तो x के आगे प्लस है और 10 के आगे माइनस है, पहले चिन्हों का गुणा होता है। तो माइनस और प्लस माइनस होगा, माइनस लगा लेंगे। 10 का गुणा x से होगा, 10x हो जाएगा। उसके बाद माइनस और प्लस का गुणा होगा तो माइनस होगा। अब 10 का गुणा 3 से होगा, 10 तिहाई 30। अब हमें क्या करना है, फिर से घटा देना है। तो घटाने पर जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं चिन्ह बदल जाते हैं घटाने पर। 30 के आगे माइनस है तो प्लस हो जाएगा, 10 के आगे माइनस है तो प्लस हो जाएगा। अब 10x प्लस का हो गया, ऊपर माइनस का, तो ये कट जाएगा। प्लस का 30 प्लस का 21 कितना हो जाएगा, दोनों के आगे प्लस का साइन है तो प्लस ही रहेगा। और संख्याएं जुड़ जाएंगी, एक समान चिन्हों वाली संख्याएं जुड़ जाती हैं और चिन्ह वही रहता है। तो 30 और 21 कितना हो जाएगा, 3 2 5 और 1, यानी प्लस का 51। लेकिन प्लस आगे लिखा नहीं जाता, तो यहाँ पर ये जो 51 है ये रिमाइंडर हो जाएगा, ये शेषफल हो जाएगा। और यहाँ पर हमारा सॉल्व हो गया सवाल। तो इस तरह से बहुपद का भाग हमने बहुत ही आसानी से दे दिया है। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग इस तरीके को अच्छे से समझ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।